सबको जय मसीह की और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें एक बार फिर मौका दिया ताकि उसकी पाक हजूरी में आके उसके नाम को महिमा और आदर दे सकें, क्योंकि वही महिमा और आदर के योग है। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और वचन निकालेंगे बाइबल में से। सबके पास, जिसके पास बाइबल है जरूर निकालें। हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे और ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे कि ईसाया नबी हमें किस बात के लिए अगुवाई कर रहा है, ईसाया नबी किस बात के लिए हमें बता रहा है। हालेलुया। ईसाया उसका चैप्टर 12 चैप्टर उसे कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें कुछ वर्ष हैं, सब लोग निकालें। ईसाया 12 चैप्टर, उससे हम सीखेंगे कुछ, ताकि हम अपने परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जो हमें लेकर आए उसका अनुभव कर सकें, उसे जान सकें, क्योंकि कितना महान परमेश्वर है। सब कुछ करने की सामर्थ उसकी है। सब हम बहुत ध्यान से आदर के साथ परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये शुक्रगुजारी का गीत है जो ईसाया नबी लिखता है, और इसमें ऐसा लिखा है, और उस वक्त तू कहेगा, ऐ खुदावन मैं तेरी सताइश करूंगा कि अगर जा तू मुझसे ना खुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूर है और वो मेरी निजात हुआ है। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस वक्त तुम कहोगे, खुदावन की सताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो उसका नाम बुलंद है। खुदावन की मदद सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। ऐसी उनकी बसने वाली तू चला और ललकार, क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। हालेलुया। हमारा बुजुर्ग इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है, वो महान बुजुर्ग है। इसीलिए हमें आज उसके सामने, जैसे वचन में साफ लिखा है कि लोगों के दरमियान उसके कामों का ध्यान करो, जो उसने बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम उसके पास आए हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि बगैर विश्वास के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हम सच्चे हृदय से अपने प्रार्थना करेंगे ताकि जिस बोझ से आए हैं वो बोझ को भी खुदावन दूर करने वाला, हर तरह की तमाम समस्या, हर तरह का खौफ और डर निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। सब मुंह खोलेंगे ताकि जिस आप जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। सब अपने मुंह खोलेंगे और परमेश्वर के महिमा और आदर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंदा महान परमेश्वर है, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, आप सामर्थ वाले हैं। परमेश्वर आपके वचन में आपने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं। और परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं कि आपने हम सब बहन भाइयों को मौका दिया कि आपकी पाक हजूरी में आकर आपके नाम को में हमारा आदर दें, क्योंकि खुदावन आपके वचन में हमने पढ़ा है कि आपने बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत बड़े काम करने वाले हैं, आप मनों को जानने वाले हैं। परमेश्वर आपका बेटा और बेटी आपकी पवित्र हजूरी में आया। परमेश्वर आप दिलों को जानने वाले, मन में क्या परमेश्वर बोझ है उस बोझ को परमेश्वर दूर कीजिए। परमेश्वर ओ महान परमेश्वर आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, हर तरह की तमाम कमजोरियों को दूर करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर छू दीजिए और आपका पवित्र आत्मा बहतायत से काम करे। परमेश्वर तेरा बेटा और बेटी पर तेरी बड़ी आशीष और तेरी बरकत हो। परमेश्वर तमाम जीवे बंधन टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर आज का जो वचन है परमेश्वर, जब तेरा खातम बोले तो तेरा आत्मा उसमें होकर बोले। आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने फरिश्तों को हवाएं बना देता हूँ और अपने खात्मों को आके शल की मान इस्तेमाल करता हूँ। आज का वचन जो है परमेश्वर एक खुशखबरी का वचन है। परमेश्वर वो वचन हमें यही सिखाता है कि मेरा बेटा और बेटी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान का डर जो है बंदा है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो महफूज रहता है। परमेश्वर हमारे संसार का हर तरह का डर खौफ तेरे नाम से दूर हो जाए, तमाम बंधन तेरे नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर तमाम खालीपन दूर हो जाए।
परमेश्वर तेरा आत्मा बंगायत से कसरत से परमेश्वर यहाँ पे मंडलाए परमेश्वर, ताकि हर तरह के जुए बंधन टूटे परमेश्वर। वर्शिप टीम के लिए थैंक यू कहते हैं, छू दीजिए परमेश्वर उस बेटे को, वर्शिप टीम को तेरे पवित्र हाथ में दे देते हैं परमेश्वर। मीटिंग से शुरू से लेकर परमेश्वर आखिर तक तेरे ही नाम को महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि तू ही महिमा और आदर के योग है परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस तरह अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। मेरे जीजू, खुदावंद का वचन यूं बयान करता है कि जब हम भजन संहिता ज़बूर 100 पढ़ते हैं तो लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो। लास्ट इस साल के कुछ दिन है बचे हुए, हम जहां तक परमेश्वर हमको लेके आया, ये हमारे जीवन में उसकी योजना है कि हमको फिर से परमेश्वर ने इकट्ठा किया। इस साल के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आई है, पहाड़ की तरह प्रॉब्लम्स आई है, संघर्ष करना पड़ा हमको अपने जीवन के अंदर। प्रभु कहता है, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसका वादा है हमारे साथ, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी संतान है। वो हमारा परमेश्वर है जो जीवता है। आज से हजारों साल पहले उसके नाम की मुनादी की गई, कोई एक आएगा जो पापों से रिहा करने आएगा, जो अनंत का जीवन देने के लिए आएगा। आपके गुनाहों के लिए उसको मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई। यस, धन्यवाद करते प्रभु आज की खूबसूरत शाम के लिए, प्रभु मधुर सुनने के लिए, प्रभु इस लम्हा के लिए परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहता है, तुम मुझ में बनो और मैं तुझ में बना रहेगा। प्रभु आज हम आप में बनना चाहते हैं प्रभु। सब चिंताओं को पिता, सब परेशानियों को पिता भूल के प्रभु हम आपके सामने झुकते हैं परमेश्वर, आपके नाम को सजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वजह बचाए जाए। प्रभु आज हमारे हृदयों से, हमारे होठों से, हमारे जीवन से प्रभु महिमा ले, स्तुति ले प्रभु, क्योंकि आप उसी के जो क्या परमेश्वर है। प्रभु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं है जो हमसे प्यार कर सके, जो हमारे लिए जो उस क्रूस पर जान दे सके परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही नाम, यीशु। आज हम यीशु की आराधना करने आए, सब कुछ भूल के मेरे अजीजों, जैसे दाऊद राजा परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। वचन में लिखा है उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा सर है, हम उसके
अंग है। ओ प्रभु, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी हजूरी को प्रभु आज महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। आपने बचा के रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे छोटे बच्चों को संभाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे परिवार के ऊपर परमेश्वर आपकी दया हुई प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें मृत्यु से प्रभु जीवन की ओर लेके गया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम उस पाप की ओर प्रभु जाने वाले थे परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु खींच के प्रभु उस जीवन की ओर ले गया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु तेरे नाम। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus। सच में प्रभु तू जैसा चाहता है आज हमारे साथ कर परमेश्वर, हमारी आवाजों को बोल परमेश्वर, अपने आप को भूल के परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के लायक है प्रभु, आप स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। महिमा महिमा महिमा
जमात के साथ हम गाए तेरी रूह से भरे हो हम सिताइश करें हम तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला हम गाए यहोवा मेरे बादशाह हम गाए यहोवा मेरे बादशाह बादशाह तुझसा न कोई दूजा खुदा बादशाह बादशाह हरी जंग मेरी अभिता खुदा मुझको दिलाता है क्यों नहीं पता हरी जंग मेरी अभिता खुदा मुझको दिलाता तेरी रूह से भरे हो हम सिताइश करें हो तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह हम तेरी रूह से भरे हो हम सिताइश करें
सच करते हैं तेरे पाक हजूरी में, तेरे आशीष करते हैं। खुदावंद के जलाल के लिए एक बार जोर से दिल से ताली करो। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करते प्रभु आपके नाम की। तारीफ 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 सेना की चाहत प्रभु में शांति धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब इस जुबान को बांध रखे खोले परमेश्वर के लिए। तारीफ करें उसके नाम की, तारीफ करें उस क्रूस की, तारीफ उसके कांटों के ताज की तारीफ करें, उस हाथ और पांव के लिए तारीफ करें, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने हाथ और पांव में कील ठुकवा दिए, सर पर कांटों का ताज। हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया। यस लॉर्ड, प्रभु आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर। यस यस यस, स्तुति करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आपने अपने होठों को बंद न कीजिए, परमेश्वर के लिए अपनी ऊंची आवाज के साथ उसका धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ उसके नाम की तारीफ करें। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 करें। थैंक यू जीसस, लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू यहोवा जैरी, आप जो मुहैया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी जिंदगी में प्रभु आज तक कोई भी कमी घटी छोड़ी परमेश्वर। आपने स्वर्ग से हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर और स्तुति करते प्रभु आपके नाम की परमेश्वर, क्योंकि आपका इस संसार में आना प्रभु और हमारी जिंदगी के लिए प्रभु बेहतर बना दिया प्रभु। जस्ट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप इसलिए संसार में है कि हम एक अनंत जीवन प्रवेश करें, उसमें हम अनंत जीवन पाए प्रभु, क्योंकि आप बोलते हैं रास्ता सच्चाई मैं हूं प्रभु, सचमुच प्रभु आपका सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्तुति में बने रहे प्रभु, आराधना में बने रहे परमेश्वर के। ओ यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। वर्शिप में उसके वर्शिप में जाएंगे परमेश्वर, स्तुति में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी कहे, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं यस लॉर्ड, आपका आत्मा परमेश्वर में फिर से खड़ा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड यस लॉर्ड, तारीफ 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 करते हैं। थैंक यू जीसस। वर्शिप हिम, परमेश्वर की आराधना करें सब जन अपने होठों से, अपने हृदय के साथ। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठा लीजिए। आराधना का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टैलेंट को परमेश्वर के आगे रखूं। आराधना का मतलब ये है कि अपने आप को शून्य समझते हुए परमेश्वर के हुजूर में झुकते हुए, परमेश्वर आज मैं तेरे आगे झुकता हूं परमेश्वर। प्रभु जैसा तू चाहता है मेरी जिंदगी के साथ कर प्रभु। मैं शून्य हूं परमेश्वर, मेरी जीवन में हो प्रभु, मेरे हृदय में आ प्रभु, मेरी जिंदगी को बदले परमेश्वर। मैं आज अपने घमंड को परमेश्वर, अपने अहंकार को प्रभु, गंदी सोच को, गंदी नजर को प्रभु, गंदी सुनने को परमेश्वर आपके सामने प्रभु तोड़ता हूं परमेश्वर। आपका वचन प्रभु मेरी जिंदगी को स्पष्ट करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता हूं मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो प्रभु। आज हम पवित्र बनना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
से तेरी तू इस जगह। यस लॉर्ड, इस जिंदगी को भर परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ, जो भी तू चाहता है परमेश्वर तू जहां पे कर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आपका सियासत को का परमेश्वर कभी एक घर को जो भी कमजोरी के साथ, जो निराश के साथ, जो प्रभु निराश जिंदगी परमेश्वर टूटे और हृदय के साथ प्रभु आपका हुजूर में छुए परमेश्वर, आपका आत्मा को टच करे परमेश्वर और छू के प्रभु जैसे वो लगाओ प्रभु ऐसे पाप में जाए प्रभु के नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ है परमेश्वर। तू प्रभु जो मुझे खड़ा कर प्रभु अनमोल की बात की प्रभु जिंदगी पाते परमेश्वर सच्ची बात है प्रभु, इतने नाम वाला है परमेश्वर। यस लॉर्ड, बहुत धन्यवाद। बचाता है कब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ भूल के सिर्फ यीशु की तारीफ करो। Oh yes Lord, yes 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 yes, oh yes। प्रभु यीशु के सामने कोई प्रॉब्लम आपकी बड़ी नहीं है। बच्ची बोलता अपनी चिंता को छोड़ और मेरे पीछे बोले क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया,
थैंक यू जीसस। हम सब अपने होठों को खोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे परमेश्वर का, थैंक यू बोलेंगे उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख सके, ये समा नहीं देख सके। हम थैंक यू बोलेंगे परमेश्वर को कि उसने हमें अपनी हजूरी में लेके आया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हम सब अपने होठों को खोलते हुए उसकी हजूरी में और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा सबसे अपरंपार है प्रभु जी। तू हमारे बीच में अद्भुत रीति से काम करता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे उपकारों के लिए। गिन गिन के हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवनों में काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। तूने कहा कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। सच में प्रभु जी, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी हम आपके आगे धन्यवाद की भेंट देते हैं, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तूने कहा है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी प्राण तक दे देता हूँ। सच में प्रभु जी, आपने हमें अपने प्राण देके अपने खून से खरीदा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी यीशु के नाम से प्रभु जी सब कुछ होते हैं। तेरे नाम से प्रभु जी हर एक के जीवन में काम होते हैं मेरे खुदा और खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु जी, जितने तेरे बेटियां और बेटे तेरी हजूरी में खड़े हैं प्रभु जी, इनके बीच में जो बीमारी की हालात में है मेरे परम पिता परमेश्वर, आप उसे छू लीजिए इसी समय। वो चंगाई पाए तेरे यीशु नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के बंधन टूटे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है तू मेरी हजूरी में आया है, तू खाली नहीं जाएगा, तू आशीष पाके जाएगा। आज प्रभु जी इनके बंधन टूटे, ये आशीष पाए और तेरे नाम की महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा जो अप्रतिम है प्रभु जी, हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से काम करते हैं आप प्रभु जी, आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस कंट्री को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, जिसके बीच में तू हमें रखा है मेरे पिता परमेश्वर। इसके बीच में आपने हमें स्तुति और आराधना करने के लिए रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कंट्री को तू आशीष और बरकत से भरना प्रभु जी, इन्हें बुद्धि और ज्ञान देना कि अच्छी रीति से इस कंट्री को चला सके मेरे खुदा खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी ही स्तुति हो प्रभु जी। हम आज भी आपकी हजूरी में यही कहते हैं प्रभु कि आप हमें चलाने वाले खुदा है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी, आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा में, तेरे नाम में आगे ले चल हमें मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं तेरे नाम को, स्तुति करते हैं कि प्रभु जी आपने आराधना में हमें टच किया प्रभु जी, हमारे साथ बातें की। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी योजना के मुताबिक हमारे जीवन में हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके नाम को जला देते आगे जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मीटिंग के बाकी के समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. Hallelujah. मार्कस का पहला अध्याय का पहला वचन, मार्कस का पहला अध्याय का पहला वचन, मार्कस चैप्टर 1 वर्स 1। कौन पढ़ेगा? इधर आ बेटा, कौन पढ़ेगा? आ जा बेटा। मार्कस चैप्टर 1 वर्स 1। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, ऐसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि पहले वचन, पहले आमीन। वापस बोलो। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, बस यही है आज का प्रचार, यही है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। यस, आमेन, हालेलुया। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास। यीशु बोलो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र।
आमेन। सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गॉस्पेल? सुसमाचार क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। इजराइल के देश में रोमा का राज था। इजराइल के देश में रोमा का राज था। जैसे भारत में ब्रिटेन का राज था कि नहीं, उसी तरह इजराइल के देश के ऊपर रोमा का राज था। तो जब रोमा का राज था तो ये रोमा लोग जो है ये लड़ने जाते, लड़ाई करने जाते, एक दूसरे राज्य से, सम्राट से लड़ने जाते। जब ये युद्ध के लिए जाते हैं तो इजराइल के लोग, रोमा के लोग अपने अपने शहरों में और गांवों में रुका रहता है कि युद्ध में क्या हुआ। कुछ समाचार के लिए वो लोग अपने घरों में रुका रहता है, बाट जोता। जब युद्ध जीतता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब रोमा युद्ध जीतता है, सिपाही आने के पहले, सिपाही लोग आने के पहले एक सिपाही घोड़ा में बैठकर तेजी से इजराइल के पास आता है और कहता है, सुसमाचार, 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 हमें जीत मिली है। सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार मतलब अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, हमें जीत मिली है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब यह है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सुसमाचार का मतलब यह है कि कुछ सालों पहले एक युद्ध हुआ था। कुछ सालों पहले एक युद्ध हुआ था। युद्ध में जीत हुई थी। युद्ध में जीत हुई थी। अब शांति है, शांति है, शांति है। हिब्रू भाषा में शलोम, 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 शांति, शांति, शांति। We have peace. हमारे पास शलोम है, हमारे पास शांति है। सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार का मतलब, युद्ध हुआ था, युद्ध में जीत हुई थी, इसलिए आज शांति है, शांति है, शांति है। शलोम, शलोम, शलोम। ये किताब है ना, ये किताब जो हम लेकर घूमते हैं, जिसको कहते हैं सुसमाचार, सही है, सही है। ये एक युद्ध के बारे में, ये एक लड़ाई के बारे में, और ये किताब सुसमाचार है कि युद्ध खत्म हो गई, जीत हमें मिली है और हमारे पास शांति है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। एक युद्ध हुआ था। दिस बुक इज अबाउट अ वॉर। मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं। एक युद्ध हुआ था, युद्ध में जीत हुई थी, इसलिए यह सुसमाचार है कि आपके पास शलोम है, शांति, शांति, शांति। यह युद्ध किसने लड़ी? यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। यह युद्ध 2000 साल पहले हुआ था और परमेश्वर को जीत मिली
और परमेश्वर ने शैतान के बंधनों को, शैतान के बंदियों को, शैतान के गुलाम को, जो पाप में खोए हुए लोग थे, उनको छुड़ाया। फिर से मैं कहता हूं, यह युद्ध किसके बीच हुई? परमेश्वर और शैतान के बीच हुई। कब हुई? 2000 साल पहले हुई। परमेश्वर को जीत मिली और परमेश्वर ने शैतान के बंधनों को, बंदियों को छुड़ा दिया। बंदियों कौन है? पाप में खोए हुए लोग, पाप में खोए हुए लोग। यह युद्ध किधर लड़ी? यह युद्ध किधर लड़ी? दुबई में नहीं लड़ी, कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा, भारत में नहीं लड़ा, इजराइल में भी नहीं लड़ा। यह युद्ध किधर लड़ी? यह युद्ध एक आदमी के अंदर लड़ी थी और वो आदमी था यीशु। रब्बो come on। यह युद्ध किधर लड़ी? यह लड़ाई किधर हुई? दुबई में हुई, पाकिस्तान में हुई, चाइना में हुई, अमेरिका में हुई। यह युद्ध एक आदमी के अंदर हुई और वह आदमी था यीशु, जो मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। Come on, Merry Christmas। This is good news। है? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को मात्र यीशु की तरह देखता है, मतलब एक व्यक्ति की तरह देखता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को यीशु की तरह ही देखता है, मतलब एक साधारण सा आदमी की तरह। माइकल खड़ा हो जाएगा। यीशु, ये यीशु, लोग इसको यीशु की तरह देखते हैं। एक आदमी है, आदमी यीशु। यीशु तू अच्छा आदमी है, यीशु तू चमत्कार करता है, यीशु तू नबी है, यीशु तू एक टीचर है, यीशु तू एक संत है। बस तू मेरे लिए एक आदमी है, बस। बहुत संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को यीशु की तरह ही देखते हैं। एक आदमी, एक साधारण सा आदमी, लेकिन यह आदमी जो है चमत्कार करता है, यह आदमी जो है अच्छा आदमी है, यह आदमी जो है नबी है, यह आदमी जो है अच्छा टीचर है, यह आदमी जो एक संत है। लेकिन सत्य यह है कि यह आदमी यीशु मसीहा भी है। यह मात्र यीशु नहीं है, यह आदमी यीशु मसीहा भी है। मसीहा का मतलब है, मसीहा का मतलब है अभिषेक राजा, तेल से किया हुआ अभिषेक राजा। तो ये सुसमाचार जो आप लेकर घूम रहे हैं, ये केवल एक आदमी के बारे में नहीं है, केवल एक आदमी के बारे में नहीं है। ये सुख समाचार एक अभिषेक राजा के बारे में है। ये जो बाइबल लेकर आप घूम रहे हैं, ये एक आदमी के बारे में नहीं है, यीशु के बारे में नहीं है, लेकिन ये सुसमाचार एक अभिषेक राजा के बारे में है, यीशु मसीहा के बारे में है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, मैथ्यू चलो मान लेते हैं कि यह सुसमाचार एक अभिषेक राजा यीशु मसीह के बारे में है, जो यहूदियों का राजा था,
ये विदेशी राजा, कौन सा राजा है? विदेशी राजा है, सही है? मैं तो अन्य जाति, मैं तो अन्य जाति, मैं तो इंडियन, मैं पाकिस्तानी, मैं चाइनीज, मैं नेपाली, तो ये विदेशी राजा के साथ मेरा क्या लेना देना? सही है? आपके कैंप में पूछते हैं, आपके गांव में भी यही प्रश्न है ना? सही है? आपके रिश्तेदार भी यही पूछते हैं कि आप एक विदेशी राजा के साथ आपका क्या लेना देना? सही है? बोलो ना, जवाब दो ना यार। हमको तो रोज पूछते हैं। ये सुसमाचार ना, लोग पूछते हैं 2021 में इसका क्या काम? ये भी मुझसे लोग पूछते हैं। चलो युद्ध हुई थी 2000 साल पहले हुई थी, राजा विदेशी राजा है, तो ये सुसमाचार 2021 में मेरा क्या काम का? बता मेरे को तो मैं आऊंगा। देखो, हम राजस्थान में सेवा करते हैं, ये सब सवाल हमसे पूछते हैं लोग। हम मसीह लोगों के बीच में सेवा नहीं करते, अन्य जाति के लोग में जब जाते हैं तो प्रश्न होता है। यह प्रश्न आपको भी पूछता है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आपका क्या जवाब होता है पता है? मैं दारूडिया था, अब दारू छूट गया। मैं लंगड़ा था, फुंगड़ा था, अब ठीक हो गया। तो यह मंदिर में भी होता है? नहीं होता? होता। बाबा जी भी करते, नहीं करता? हमारे गांव में कितने बोपे लोग हैं, सब ठीक करते। डॉक्टर नहीं है ठीक करने के लिए। मुझे कभी कभी क्या दुख होता है, अपन चमत्कार करने वाले लोग, लेकिन जाके डॉक्टर के लाइन में बैठता तो डॉक्टर बोलता है, देख तू लोगों को चमत्कार कर रहा है, लेकिन तुझे ठीक करने के लिए मैं एमबीबीएस। नारायण। लोगों को चमत्कार करते हैं, खुद बीमार होता है तो डॉक्टर का लाइन में जाके बैठते हैं, और चर्च में बोलता है यीशु के पास चंगाई है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग मुझसे पूछते हैं ये विदेशी राजा है 2021 में, ये किताब मेरे किस काम का? ये किताब एक आदमी यीशु के बारे में नहीं है, ये किताब यीशु मसीहा के बारे में है, एक अभिषेक राजा के बारे में है। लेकिन वो वहां खत्म नहीं होता। ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है जो इंसान बनकर इस धरती पर आया शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए ये किताब पाकिस्तानियों के लिए भी है, नेपाली के लिए भी है, भारत के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि यीशु मात्र मसीहा नहीं था, लेकिन परमेश्वर था जो स्वर्ग में है, इंसान बनकर, सृष्टिकर्ता इंसान बनकर इस धरती पर आया। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। हर धर्म में युद्ध होता है, सही है? लड़ाई तो होती है, इतिहास तो लड़ाई से भरा हुआ, सही है? हाँ कि नहीं? लड़ाई होती है। लड़ाई कभी भी अच्छाई और बुराई के बीच में होती है, सही है? एक आदमी उतरता है, वो परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ता है और वो जीतता है, सही है? लेकिन ये जो सुख समाचार को लेकर मैं घूम रहा हूं और जिसका युद्ध के बारे में लिखा है, यहां एक आदमी युद्ध नहीं कर रहा, एक आदमी बुराई के साथ लड़ाई नहीं कर रहा। यहां परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से इंसान बनकर उतरता है और युद्ध लड़ता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? संसार में जितना भी युद्ध हुआ है,
आदमी लड़ा। A man has always fought the war. सही है कि बेटा? सही है ना? हाँ? जितना भी युद्ध हुआ है आदमी लड़ा या औरत लड़ा। सही है? कोई अच्छाई के लिए लड़ा, कोई बुराई के लिए लड़ा, लड़ाई हुई है। लेकिन इस किताब में जो लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, कोई आदमी उतर कर लड़ा नहीं, परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर इस धरती पर आता है और शैतान के साथ युद्ध करता है, फेस टू फेस। शैतान और परमेश्वर का युद्ध फेस टू फेस, आमना सामना। यह लड़ाई शैतान ने गलत मत समझना बेटा, खड़ा हो जा। ये शैतान ने इसको नहीं खड़ा किया और यीशु ने माइकल को नहीं खड़ा किया और बोले जाओ लड़ो, लड़ो यार, लड़ो, लड़ो ना, पकड़ो। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है। इसको मसीह ने इसको खड़ा किया, शैतान ने इसको खड़ा किया। बुरा नहीं मानना बेटा, हाँ, लड़ो लड़ो। हर किताब में यही लड़ाई है, लेकिन हमारे किताब में है, खमान हंसने की बात नहीं है। हमारे किताब में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, परमेश्वर नहीं कहता लड़ने, वो खुद आता है। माय गॉड, सृष्टिकर्ता स्वयं धरती पर उतरता है और शैतान के साथ, लूसीफर के साथ युद्ध, आमना सामना करता है। युद्ध कौन जीती? यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, युद्ध जीता। इसलिए आज हमारे पास शलोम है, शांति है। किसके साथ पता है? पत्नी के साथ नहीं, बॉस के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा शांति। मैं शैतान का गुलाम था और आप भी शैतान के गुलाम थे, लेकिन ये युद्ध के कारण मेरा प्रभु ने आपको, अगर आप इस युद्ध पर विश्वास करते हैं, ओ माय गॉड, समझ रहे मेरी बात? हम शैतान के बंधन में थे, छुड़ाए। कौन है आपको शैतान से छुड़ा सकता है? बताओ, कोई है? कोई है जो मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा सकता है? कोई है? यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, जो इंसान बनकर आया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिसमस का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा समाचार सुना है क्रिसमस? हाँ, सुनो, क्योंकि प्रभु आपका 3 बंधन तोड़ने जा रहा है आज के दिन। जब शैतान को प्रभु ने हराया, मेरा प्रभु यीशु मसीह और आपका प्रभु यीशु मसीह 33.5, इसको हिंदी में कितना कहते हैं आप? 33 को कितना कहते हैं? 33 वर्ष इस संसार में जिए, पवित्र जीवन। शैतान, लड़ाई यीशु के अंदर हो रहा था। शैतान बार बार यीशु को परखने आता है, पाप में गिराने आता है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई कालवरी के क्रूस पर नहीं, लड़ाई जब से मेरा प्रभु पैर रखा तब से लड़ाई हो रही है। कितने बच्चे मरे बेथलेहम में? ओ माय गॉड, युद्ध है बेटा, युद्ध समझ में आ रही है? तो युद्ध यीशु के साथ, जब से यीशु पैदा हुआ, युद्ध शुरू हुआ। शैतान यीशु को बार बार परखने की कोशिश करता है, बार बार यीशु को पाप में गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर यीशु पाप में गिरता है तो क्रूस पर वो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि खून पवित्र होना चाहिए। आमीन।
यीशु ने 3 चीजों को हराया, पाप, मौत और नरक। बोलो, पाप, मौत और नरक को हराया। आमीन, हालेलुया, आमीन। शैतान ने सोचा मैं लोगों को भड़काऊंगा और लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे, और लोगों ने चढ़ा दी तो यीशु ने मुंह ऐसे किया और कहा अब तू हार गया बेटा, तू खत्म है, मेरी जीत हो गई। लेकिन 3 दिन के बाद मेरा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है। मौत भी मेरा यीशु को पकड़ कर रख नहीं सकता, कब्रिस्तान भी मेरे यीशु को पकड़ कर रख नहीं सकता, और वो फिर से जीवित उठता है और अपने गांव में घूमता है। 40 दिन लोगों के बीच, विश्वासियों के बीच वो घूमता है। मौत को भी हराया। मौत को हराने का मतलब है पाप को हराया, मौत को हराया, नरक को हराया। आमीन। कोई दूसरा आदमी है इस संसार में जो मौत को हरा सकता है, पाप को हरा सकता है, नरक को? कोई है तो बताओ। मैं बोलता हूं, मैं ये भक्ति छोड़ने के लिए तैयार हुआ, मुझे दूसरा बताओ। हाँ, आप भारत में जानते हैं अभी तो बहुत कुछ चल रहा है नहीं उधर, तो मैं कहता हूं मैं जय जय बोलने के लिए तैयार हूं। अगर वो जीवित उठा मुझे सबूत दे तो मैं उसका भी जय जयकार करूंगा, लेकिन कोई है ही कोई है ही। रास्ता में प्रचार करना और चर्च में प्रचार करने में बहुत फर्क है बेटा। ये रास्ते का प्रचार मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आप कैंपों में जाकर आप भी सुना सके कि आप इस भक्ति में क्यों हैं। आमीन। तो ये सुसमाचार 2021 में मेरा क्या काम का? प्रभु कहता है अगर आप इस सुख समाचार पर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपके जीवन में से पाप, मौत और नरक, ये तीनों बंधन मेरा यीशु मसीह तोड़ने के लिए तैयार है। इस भक्ति में आप क्यों हो? क्योंकि मुझे इस भक्ति में पाप का बंधन, मौत का बंधन और नरक का बंधन मेरा प्रभु मुझे मुक्ति देता है, बंधन तोड़ता है। आमीन। Lord Jesus Christ breaks the bondage of sin, death and hell over our life if we believe in the good news. अगर हम आज इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि यहाँ एक युद्ध हुआ था, यीशु मात्र मसीहा नहीं है लेकिन परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया, और मुझे सबूत है कि उसने मौत को हराया। पाप का सजा है मौत, और उस व्यक्ति ने मौत को हराया। और प्रभु कहता है मैं ही मसीहा हूं, मैंने आपके लिए युद्ध लड़ा ताकि मैं आपको शैतान के बंधन से निकाल सकूं। शैतान एक आदमी को पाप में फंसाता है, उसके बाद उस आदमी को खत्म करता है और फिर नरक में ले जाता है। और मेरा प्रभु कहता है मैं आपको पाप, मौत और नरक से बचाने आया हूं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। उसका मतलब है पाप से मुक्ति, मौत से मुक्ति, नरक से मुक्ति। मैरी क्रिसमस। Did you understand? Yes. समझ में आ रहा है? अगर आज का वचन आप पकड़ोगे, इस वचन में पावर है ये 3 बंधन आपके जीवन से तोड़ने के लिए। पाप, मौत और नरक का बंधन, ये वचन में शक्ति है। आमीन, हालेलुया। मैं सब टाइम कहता हूं हम कोई फिलॉसफी की प्रचार नहीं करता, शास्त्र की प्रचार नहीं करता। एंड वी आर नॉट प्रीचिंग हाउ टू लिव,
हम आपको बताते नहीं कि आप कैसे जीना चाहिए, वो भी हम नहीं बताते। मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस बुक इज नॉट गुड एडवाइस, अच्छी सलाह नहीं है, सुसमाचार है, गुड न्यूज। गुड न्यूज और गुड एडवाइस में फर्क है। मेरी बात समझ में आ रहा? हम हर समय इस पुलपिट पर आकर आपको कैसे जीना है वो नहीं सिखाता। कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कभी भी मैथ्यू प्रचार नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। दैट इज गुड एडवाइस। प्रभु ने मुझे कहा आप गुड न्यूज बोलो। गुड न्यूज ये है, गुड न्यूज क्या पता है? वी प्रीच ऑफ अ मैन। हम एक आदमी के बारे में प्रचार करता है जो यीशु है। वो मात्र आदमी नहीं है, मसीहा है, राजा है। वो मात्र मसीहा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हम उस व्यक्ति के बारे में प्रचार करता है, हम उसके जीवन के बारे में प्रचार करता है, हम उसकी वचन के बारे में प्रचार करता है, उसकी बातों के बारे में बताता है, उसके जीवन के बारे में बताता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप उसकी जीवन के बारे में सुनते हैं तो उसकी जीवन की कहानी, जब हम उसकी जीवन की बात बताते हैं तो उस बात में इतनी पावर है कि एक पापी वो खड़ा होकर कहता है मैं पाप की गुलामी से निकलना चाहता हूं। जब मैं उस व्यक्ति के बारे में प्रचार करता हूं, यीशु के जीवन के बारे में प्रचार करता हूं, तो उसके जीवन में इतनी पावर है कि एक आदमी जो पाप में मरा हुआ था उसको फिर से पुनर्जन्म होता है, आत्मीयता में वो एक नया जन्म लेता है और यीशु के साथ जुड़ता है। जब मैं उस आदमी के बारे में प्रचार करता हूं तो उसके जीवन में इतनी पावर है कि वो अंधकार के राज्य से लोग निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और उसके जीवन में दिव्य शांति आती है। हाँ? आमीन। मेरे को प्रभु ने गटर से निकाला। मैं पास्टर का बेटा नहीं। मेरा बेटा को पूछो, मेरा बेटा बोलेगा मेरा डैडी पहला बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन जब से मसीह में आया है अच्छा आदमी है। मेरे पत्नी को पूछो, बोला ये बहुत ही गंदा पति था, लेकिन आज ये बहुत अच्छा पति है। ये मेरा बैकग्राउंड है और मेरा ओ पक्की शन दे रहे खराबा मैं ओ शाखा बारे खेरे में पता है। मैं आप लोगों की तरह पीछे बैठता था, बाइबल भी हाथ में नहीं था, नशा में एकदम पीछे बैठता था। दुबई में मैंने मसीह को पाया है, मैं पीछे बैठता था। और जब वो यीशु का प्रचार होता था, उसकी जीवन की प्रचार में इतना सामर्थ है कि मुझ जैसे दारूडिया को गटर से निकालकर, पीछे से निकालकर पुलपिट पर खड़ा करता है। दारूडिया को दारू छोड़ने बोले तो नहीं छुपता बेटा। व्हाइट शर्ट पहनो, ब्लैक पैंट पहनो, इससे कुछ नहीं होता। बाल काटो, काली करो, बाली मांडा डालो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप यीशु का प्रचार सुनते हो, यीशु का जीवन में इतनी सामर्थ है कि आप पाप की गुलामी से निकलकर यीशु के साथ जुड़ जाओ। इसलिए हम कोई धर्म का पीछा नहीं करता। हम लोग कोई भी धर्म का पीछा नहीं करता। हम एक आदमी का पीछा करता है जो यीशु है, यीशु मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया। आमीन। अगर आप धर्म के पीछे चलोगे तो आपका कपड़े का, पहनने का सब कुछ बात होती है, लेकिन we don't follow a religion. I am sorry, बहुत सारे पुलपिट में इसको गुड एडवाइस बनाते हैं। This is not good advice, it is good news. Yes. It is good news. हम धर्म के पीछे नहीं चलता,
हम एक आदमी के पीछे चलता है जो यीशु है, लेकिन वो यीशु नहीं है, वो यीशु मसीहा है। अरे वहीं नहीं रुकता, वो परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया। इसलिए हम लोगों को संसार के लोग बोलते हैं क्रिश्चियन। क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन, जिसके अंदर मसीहा है। आमीन। यस। आमीन। एक सच्चा विश्वासी मसीह को लेकर चलता है, उसके अंदर, ये उसके जीवन के अंदर मसीहा है। और जब यीशु आपके जीवन के अंदर आता है, तब आपको मौत, नरक और पाप से मुक्ति मिलती है। आमीन। खड़ा हो जाएंगे। कैन आई टेक 5 मिनट्स फॉर प्रेयर? खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धर्म की आत्मा को छोड़कर जाओ इस क्रिसमस के दिन में। डोंट फॉलो रिलीजन। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। धर्म होता तो आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे बाल काटना है, कौन सा कपड़ा पहनकर आना है, जूते पहनकर नहीं आना है, ये सब सिखाया जाता है धर्म में। ये धर्म नहीं है। वी आर नॉट फॉलोइंग अ रिलीजन। हम लोग एक व्यक्ति के पीछे चलता है। वो व्यक्ति कौन है? यीशु। लेकिन वो यीशु नहीं है, वो यीशु मसीहा भी है, अभिषेक राजा भी है। लेकिन वो वहीं नहीं रुकता, वो परमेश्वर का पुत्र है जो इंसान बनकर आया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, यस, यस। आप प्रार्थना में जाए, आप प्रार्थना में जाए, आप एक समर्पण करें, आप एक समर्पण करें। आज से मैं धर्म के पीछे नहीं चलूंगा, आज से मैं एक व्यक्ति के पीछे चलूंगा। मुझे छुटकारा चाहिए पाप, नरक और मौत। यस, 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 यस। आप प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, आज। ओ यस, इस वचन के द्वारा मैं धर्म की गंदी आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधता हूं। I set you free from religion in the name of Jesus. We are not following Christianity. हम लोग कोई धर्म के पीछे नहीं है। We follow a man, Jesus, who is Christ, Messiah, और who is the Son of God. और उसका जीवन में इतनी पावर है कि आपका उसका जीवन, उसकी जीवन, जब कोई भी उसके जीवन के बारे में बताता है तो उसकी जीवन के बारे में इतनी पावर है कि आपको पाप की गुलामी से निकलता है। यस, यस। इस मीटिंग में कोई है जो आज तक मसीह में नहीं है, वो धर्म के पीछे चल रहा था, लेकिन आज आपका बंधन टूटने का दिन है। आप मसीह में नहीं थे, आप धर्म में थे, इसलिए आपके जीवन में पाप भी है, नरक भी है, मौत भी है। आज आपका डिलीवरेंस का दिन है, आज आपको मुक्ति पाने का दिन है। आज का वचन जिसने भी ग्रहण किया है, आज का वचन जिसने भी ग्रहण किया है, he will be delivered from sin, death and hell। आप हाथ ऊपर करें, आप यस, यस बोलो, मैं धर्म को छोड़कर जा रहा हूं प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। और कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है जिसने शैतान को हराया है, मौत को हराया है, पाप को हराया है, नरक को हराया है। सबूत यीशु मसीह, जिसके अंदर यीशु का जीवन है, जिसके अंदर यीशु का जीवन है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। बाइबल ये नहीं कहता जो बाइबल लेकर घूमता है, जिसके हाथ में बाइबल है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि आप बाइबल हाथ में पकड़ो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। नो 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 नो। यीशु का जीवन जिसके अंदर है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। अनंत जीवन उसका है। लाइफ ऑफ जीसस इन यू। यस, यस, यस। प्रभु आपके हाथ देख रहे प्रभु। यस, यस। क्रिसमस के दिन, इस क्रिसमस के दिन हमें आपका अभिषेक चाहिए प्रभु, हमें आपका अभिषेक चाहिए, हमें आपका जीवन चाहिए प्रभु। यस, 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 यस। मैं नहीं जानता आपके घर में कौन सा युद्ध चल रहा है, यस, लेकिन बाइबल कहता है, आज का वचन कहता है, आज का वचन कहता है, मैं एक युद्ध हुआ था 2000 साल पहले, एक युद्ध हुआ था, जीत हुई थी, और आपके जीवन में शांति है। अगर आपको वो युद्ध का शांति चाहिए, यीशु का जीवन आपके अंदर होना चाहिए। यस,
Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, come on. मैं नहीं जानता आप कौन से युद्ध से लड़ रहा है। आप जीत की घोषणा करो। आप अपने ओठों को खोलो। आप अपनी जीत की घोषणा करो। मैं नहीं जानता आपके घर में क्या परेशानी है। आप जीत की घोषणा करो। मैं नहीं जानता आपके काम में क्या परेशानी है। शैतान किधर से हमला करता है मैं नहीं जानता, लेकिन सबके ऊपर हमला होता है। मेरे ऊपर भी हमला होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हे शैतान, जीत हुई है, युद्ध हुआ है, जीत हुई है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। तू मुझे नहीं परख सकता, तू मुझे नहीं गिरा सकता। यीशु मुझे मेरे साथ है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे जीवन से। यस, अपने होठों को खोलो, प्रार्थना करो। होठों को खोलो, खोलना जरूरी है, खोलना जरूरी है। होठों को खोल के प्रार्थना करो। यस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। यस, ओ यस, ओ रकबा शंते, मैं नहीं जानता आप कौन सा युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध हो गई। आपको जीत क्यों नहीं मिल रहा? आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? यीशु का जीवन आपके अंदर है। आग जलता होगा, 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 लेकिन आग में भी आपको शांति होगी। यस, 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, प्रेज यू। रिकाबा शके रोबो बारे खंदा, रोबो रे खाबा, शको तोरे खाराबा, रे खेले बे, शंदो रोबो, टूटा, निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। आज का प्रचार में शक्ति है, आज के प्रचार में सामर्थ है। Get out, get out. I declare victory, I declare victory. क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? आप स्तुति करो, आप स्तुति करो। राजाओं का राजा, परमेश्वर का प्रभु आपके लिए लड़ने आता है, आपके लिए लड़ने आता है। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ता आपके लिए, लेकिन राजा आपके लिए नौकर बनकर आता है। आपके लिए लड़ने आता है। Hey! Can you understand? Can you understand? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपका गुलाम बनकर आया, आपका नौकर बनकर आया, आपके लिए युद्ध करने आया, आपको पाप, मौत और नरक से बचाने आया। कौन सा परमेश्वर है? कौन सा है जो आपके लिए सूली चलेगा? कौन सा है जो आपके लिए जान देगा? ये है स्तुति करो, होठों को खोलो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। Yes, Lord. हमारे साथ सब जगाएं। आपके सिर के ऊपर काला बादल होगा। मुझे प्रभु दिखा रहा है, आप किसी के सिर के ऊपर काला बादल था, वो निकल रहा, वो निकल रहा। जिसने आज का वचन पकड़ा है, वो काला बादल निकलेगा और परमेश्वर का ज्योति उस कमरे में चमकेगी, आपके जीवन में चमकेगा। Come on, come on, come on,
लोगों को बताओ आप मसीह में क्यों है, लोगों को आप बताओ मसीह में क्यों है। ऐसी बात नहीं नया शरीर दूंगा और अनंत काल के लिए हम रहेंगे। यस, लोग हमारे शरीर को खत्म कर सकता है लेकिन हमारी आत्मा को खत्म नहीं कर सकता और हमारी आत्मा को नया शरीर दूंगा। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने पूरा समय हमारी सहायता की प्रभु अपने हाथों में लेके चलाया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, तो अपने दास के द्वारा हमसे बातें की खुदावन। साथ में आज हमने जाना के खुदावन खुदा हमारे जीवन में प्रभु क्रिसमस का क्या महत्व है खुदावन खुदा। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की प्रभु परमेश्वर। आज एक अच्छे खुदावन वचन के द्वारा हमें आशीष किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और थैंक यू कहते हैं खुदावन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में भलाई की खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन जो आपने शुरू से लेके अब तक हमें रखा खुदावन और अपने हाथों में लेके चलाया खुदावन, आराधना के द्वारा हमें ब्लेस किया खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा सारी प्रभु परमेश्वर हमारी परेशानी से हमें आजाद किया खुदा। बहुत सारे लोग सी प्रभु परमेश्वर जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु परमेश्वर, लेकिन आपने हमें प्रभु जीवित रखा, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। इस जगह पे लेके आया खुदावन, तेरे हाजुरी के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अपने लोगों के साथ मिलके खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए अवसर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और खुदावन बाकी का सारा सामान आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम लेके, आमीन आमीन। जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा नाम है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा नाम है। समंदर को जिसने घुमाया, जंगल से
कल क्रिसमस का मीटिंग यहाँ पर ही होगा, 4 बजे शाम को है। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके लेकर आइए। आज तो आप सुख समाचार के बारे में सुने। आप जरा सा आवाज कम करो इस एक और। आज जो भी सुने आप लोग न्यूज़ क्या है हमारे जीवन में आया हुआ है, न्यूज़ है, अगर लेते हो तो आपके लिए भलाई है। बाइबल कहता है कि हमारे ऊपर क्रोध था, यीशु के द्वारा वो क्रोध निकल गया है। आज इस संसार में वो उतर कर आए पाप को छुड़ाने के लिए, पाप से हमें मुक्ति मिला है। आज हमें नया जीवन है, आज हम यीशु को ग्रहण कर लिए हैं। हम आज विश्वास से जीना चाहिए, ये विश्वास से जीना चाहिए कि वो आने वाला है। आज हम लोग सवेरे बाइबल स्टडी कर रहे थे घर के अंदर, मेरा बेटी ने पूछा क्या ये हो सकता है, बिना एक दूसरे से मेल मिलाप करने से ये बच्चा पैदा हो सकता है? तो बाइबल ने कहा है कि इंसान से नहीं हो सकता है मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने करके दिखाया। आज वही वचन हम लोग सुने, गुड न्यूज क्या है उसे हम लोग ग्रहण किए हैं। आज एक उम्मीद से जिएंगे, आशा से जिएंगे कि वो आने वाला है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, हो सकता है, वो होएगा जरूर। इट इज गोइंग टू कम। दुनिया को ये सुख समाचार मालूम नहीं है, आपको और हमें मालूम है। इस संसार को हम छोड़कर उस जगह पे जाने वाले हैं। आज जीत मिला है, जीत इस संसार से, मौत से जीत मिला है, नरक से जीत मिला है। आज हमें स्वर्ग जाने का अधिकार मिला है। इस सभा में जो भी बैठे हैं, हमेशा ये कहता हूँ, और 50-60 साल में कोई भी नहीं रहेगा, हम उस जगह जाने वाले हैं। ये संसार में कई लोगों को मालूम नहीं ये गुड न्यूज़ क्या है। आज जाकर बताएंगे, जाकर बताएंगे लोगों को और लेकर आएंगे, बोलेंगे गुड न्यूज़ है। सबको गुड न्यूज़ चाहिए, अगर सैलरी का हो या परिवार का हो, गुड न्यूज़ हमें सबको चाहिए। हमें बढ़ोतरी भी चाहिए जिंदगी में। कई लोगों को मालूम नहीं, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है सच्चा जॉय क्या है, खुशी क्या है। संसार में कुछ चीजें को लेते हैं और कहते हैं ये खुशी है, ये जॉय है, मगर वो नहीं है। कुछ पल के लिए रहता है, अगर ड्रग्स लेते हो, सेक्स करते हो या पैसा मिलता है, कुछ समय के लिए रहता है, मगर बाइबल हमें ये नहीं सिखाता है। हमें ये जॉय अनंत काल का जीवन है, अनंत काल तक वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमारा यीशु है। ये संसार को मालूम नहीं, यहाँ पर भी कई आए रहेंगे, यीशु को नहीं जाने रहेंगे। आज वचन मिला है आपको, इसे लेकर जाए आप और अपने दोस्तों को बताए, अपने परिवारों को बताए। आज इसलिए आज आपके अंदर वो क्रोध नहीं है, पाप का श्राप नहीं है आपके ऊपर, आपके अंदर शैतान काम नहीं करेगा। अगर आप गिरते हैं तो आपके ऊपर काम करेगा, मगर खुदा का छाया हमेशा आपके ऊपर रहता है। आमीन। कल भी हम यहाँ पर 4 बजे मिलेंगे और अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कल छुट्टी रहेगा या कल शाम को रखा हुआ है, आप अपने दोस्तों को बताएंगे। यही खुदावन यही चाहता है, अपने जीवन को देखकर कोई आना चाहिए। आपका जीवन को देखेगा ना, मसीह में है, इसका सोच विचार, इसका चाल चलन, यही न्यूज़ लेकर जाते हैं, एडवाइस नहीं है, न्यूज़ है। हमारे अंदर एक न्यूज़पेपर है, हम जिसे पढ़ते हैं, जो लोग आपको देखकर पढ़ते हैं। ये गॉस्पल, ऐसा 3 गॉस्पल लिखा हुआ है, 4था गॉस्पल आप है, 4था गुड न्यूज़ आप है। आपको देखकर कोई आना चाहिए मसीह में, कुछ है, इनका जीवन अच्छा है, इनका सोच अच्छा है, इनके विचार अच्छे हैं, ये आपको दिखाना जरूरी है। दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? हेलो, ऐसे बोलेंगे तो सुनिए। दिया जलाकर कहाँ पे रखेंगे? काट के नीचे रखेंगे। यस नहीं, दिया जलाकर कहाँ रखेंगे? पैमाने के ऊपर रखेंगे, ताकि लोग देखे और कहे इनके अंदर यीशु है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे चाल चलन को देखकर ये कहेगा कि यीशु इसमें जीवित है। आमीन। आप खाओ, इन्हें कैन में जाओ, घर में जाओ,
आपकी सोच, आपके विचार, आपके चाल चलन, आपका एक्टिविटीज, आपका जो भी करते हो तो यीशु को प्रकट करना चाहिए। बाइबल ये कहता है कि जो भी आप करते हो, पैसे में हो, रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप हो या और किसी के साथ रिलेशनशिप हो, तो ये होना चाहिए कि मेरे यीशु को मैं प्रकट करता हूँ, मेरे यीशु को मैं दिखाता हूँ। लेन देन में हो, ये हम जाकर कल बताएं, आज बताएंगे, ठीक है? शायद बताए नहीं रहिए अपने परिवार के पास या अपने कैंप में जो बाजू में कोई मुसलमान रहेगा, कोई हिंदू रहेगा, कोई सिख रहेगा, कोई बुद्धिस्ट रहेगा, अलग अलग 192 कंट्रीज यहाँ पर है, आप बता सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि आप दिया है, आपको देखकर कोई मसीह में आना चाहिए। आमीन। कल का मीटिंग के लिए मैंने एडवाइस दिया, आपको एडवाइस नहीं, न्यूज़ दिया है, आप उसे लेकर आए, आपको भी बरकत है। बाइबल यही कहता है, आओ सीखो और जाओ, यही कहता है, कम लर्न गो। ये ऐसा जिंदगी है, हमें बताना है। आपके लिए स्वर्ग 100% खुला हुआ है, मगर आपके ऊपर है, इसे खोए नहीं, गुड न्यूज़ को खोए नहीं आप लोग। ये खो भी सकते हैं आप लोग, ले तो लिए है, पर कैसा जीवन जीना है बाइबल में लिखा है। उसीलिए बार बार वो बाइबल को उठाकर बता रहा था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें सब कुछ है। एक मद पीते हो ना, मद पीते रहिए ना, मालूम है मद क्या है? हनी मालूम है? आप लोग ऐसे घुर कर देखते हो, मुझे डर लगता है। मद मालूम है ना? किसको मद नहीं मालूम? सबको मालूम है। स्वीट ही रहता है ना, खट्टा रहता है। दैट इज व्हाट दिस इज, ओके। हमेशा इसे पढ़कर देखो, अगर नहीं तो आप इसे सुनो, ताकि आपका जीवन परिवर्तन होगा। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं किसी की वजह से गिरूंगा भी नहीं, मैं किसी के देखकर मैं बढ़ जाऊँगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत से भर के रखे, अरे गंदगी, अरे बीमारी से दूर रखे। और एक अनाउंसमेंट है, कल हम लोग यहाँ पर, आप 3:30 बजे भी आ सकते हैं, 4 बजे से मीटिंग शुरू होगा। उसके पहले अगर पावरफुल हो गया तो हम लोग शुरू कर देंगे, 6 बजे तक रहेगा, 4 से 6 बजे तक है। और 31st नाइट को यहाँ पर 10:30 बजे मीटिंग होगा। न्यू ईयर यहाँ पर मनाएंगे। लास्ट ईयर हम लोग मना नहीं सके, हम लोग जूम में थे, अलग अलग जगह में थे। इस बार हमें ये हॉल खुला हुआ है, 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 12:30 बजे तक है। न्यू ईयर यहाँ उसके सम्मुख में हम मनाएंगे। और नेक्स्ट साल, नया साल, अब बहुत कुछ चेंजेस आया हुआ है। अब ये हॉल हमको संडे मिला है, संडे मॉर्निंग में है सर्विस, ठीक है। कानून बदल जाएगा, कानून बदलेगा। दुआ करेंगे, अगर सोचेंगे मेरा कंपनी फ्राइडे है, नो वरीज, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। गॉड कैन चेंज मेनी थिंग। ये सभा हम लोग शुरू किए थे, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, मगर ये सभा आज यहाँ नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में भी बढ़ गया है, अलग अलग जगह में है। खुदावन खोल देता है, दुआ करेंगे। संडे नेक्स्ट सर्विस हमारा संडे होगा, और संडे जैसे हम लोग 19 में मिलते थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी सवेरे मिलेंगे 8 बजे। समझ आए? नहीं आए? कितने दिन नहीं समझे? मेरा वाइफ बोलते हैं आप बराबर समझाए नहीं, इसलिए समझ गया सबको? अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। लॉर्ड थैंक यू, खुदावंद तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, इस गुड न्यूज़ के लिए। हमारे बीच में तो उतर कर आए लॉर्ड, हम पाप में थे, तेरा बेटा वही वचन आज हमारे बीच में बांटा। गंदगी में थे लॉर्ड, अपने विचार, अपनी सोच में थे, तेरे विचारों को हमारे बीच में तो नहीं बांटा है लॉर्ड। एक गुड न्यूज़ है, हम लिए है, इसे आगे भी हम लोग लेकर चल सके विश्वास में। जब तक तो संसार में नहीं आता है लॉर्ड, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, एक विश्वास से हम लोग जी सके, तो आएगा, हमें ले जाएगा। थैंक यू यीशु, जिस प्रकार तू इस संसार में आया था, हमारे पापों को तूने क्षमा किया है लॉर्ड, हम विश्वास किए, हमारे ऊपर क्रोध और श्राप आज नहीं है लॉर्ड, तू है हमारे जीवन में। थैंक यू यीशु,
तेरे वादे के लिए, तेरे वचनों के लिए एक जंग लड़ी थी लॉर्ड, हमारे लिए लड़ी थी लॉर्ड। हम विश्वास किए हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं, थैंक यू कहते हैं लॉर्ड। उस बर्थ के लिए देखते हैं लॉर्ड, उस जन्म के लिए हम देखते हैं, उस जन्म के दिन को देखते हैं लॉर्ड, जो जन्म हुआ हमारे जीवनों में भी, इस संसार में भी लॉर्ड। थैंक यू यीशु। हम इस सभा से बाहर जाते हैं लॉर्ड, तेरा अनुग्रह, तेरा सच्चाई, तेरा प्यार हमारे साथ रहने के लिए दुआ करता हूँ। इर्द गिर्द में बीमारी है लॉर्ड, तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर तू है, तू करना लॉर्ड, हम नहीं कर सकते हैं लॉर्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग देख नहीं सकते हैं, तू देख सकता है लॉर्ड, तू प्रोटेक्ट करना लॉर्ड। कोई यहाँ पर बैठा है, उनके घरों में, इर्द गिर्द में, परिवारों में किसी को बीमारी छुए नहीं लॉर्ड। थैंक यू यीशु। तू चलाना लॉर्ड, यहाँ तक तूने संभाला है, आगे भी तू चला के रखना लॉर्ड। थैंक यू यीशु। जो कोई यहाँ पर उलझन में है, समस्या के हाल में आकर खड़ा है, क्या नहीं क्या करूँ, और लॉर्ड तेरे पास सब कुछ आंसर है। उसी लिए तेरा वचन ही कहता है कि बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और लॉर्ड तेरा बेटी, तेरा बेटा तेरे पास दौड़ कर आ सके लॉर्ड। आज फाइनेंस का प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, जा रहा नहीं, और लॉर्ड बंधन ऐसा है, बंधन एक दूसरे से मिलने के लिए अलाउ नहीं करता है लॉर्ड, उन्हें भी तो बांध के रखना लॉर्ड। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ाना लॉर्ड, बंधनों को तोड़, शैतान की हरकत हर एक के जीवन से जाए लॉर्ड। थैंक यू यीशु। तेरे नाम को हम स्तुति करते लॉर्ड, तेरे नाम को आदर करते लॉर्ड। थैंक यू यीशु। सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ बना रहे। आमीन। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे।